अमेरिका के लुइसविले हवाई अड्डे पर भयानक विमान हादसा। कार्गो प्लेन में उड़ान भरते समय हुआ विस्फोट। कार्गो प्लेन में 3 लोग सवार थे। विस्फोट के बाद विमान में भयानक आग लगी, धुएं का उठा गुबार। बिहार के दरभंगा की गौरा बौराम सीट पर बड़ा उलटफेर। वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी और मुकेश सैनी के भाई संतोष सैनी नहीं लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान को दिया समर्थन। संतोष सैनी को चुनाव नहीं लड़ाने पर बोले वीआईपी चीफ मुकेश सैनी, बड़ी लड़ाई में छोटा त्याग मायने नहीं रखता। विधायक नहीं, महागठबंधन की सरकार बनना जरूरी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज। वायरल वीडियो पर चुनाव आयोग का एक्शन। आरजेडी ने गरीबों को धमकाने का लगाया आरोप। ललन सिंह को आरजेडी सूरजभान सिंह की चुनौती, कहा धमकाकर कोई भी वोटर्स का हक नहीं छीन सकता। ललन सिंह पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद का अटैक, कहा ऐसा बयान कोई अपराधी ही दे सकता है। केंद्र में बैठे मंत्री लोगों को धमका रहे हैं। ललन सिंह पर संजय यादव का पलटवार। बिहार में मंगलवार शाम खत्म हुआ फर्स्ट फेज का चुनावी प्रचार। आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 सीटों पर होगी वोटिंग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दूसरे चरण के चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। पूर्वी चंपारण के मधुबन और पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज बिहार में 4 जनसभा, बांका, जमुई, सिकंदरा और गुरुआ में रैली को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गयाजी और सासाराम में करेंगे चुनावी प्रचार। एनडीए उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा आज भी बिहार के चुनावी दंगल में उतरेंगे। पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज बिहार में 2 रैली, वाल्मीकि नगर और चनपटिया में करेंगे जनसभा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज फिर भरेंगे हुंकार। 18 जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद, कहा एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर कोई शक नहीं। महिलाएं जंगलराज के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी हैं। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी ने दरभंगा में किया रोड शो। तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा आज जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं उन्होंने युवाओं से नौकरी और गरीबों से अधिकार छीने। लखीसराय में योगी ने आरजेडी कांग्रेस को खानदानी लुटेरा बताया, कहा एनडीए सुशासन और विकास लाएगा। जंगलराज और गुंडाराज कांग्रेस आरजेडी की पहचान। दरभंगा में गृह मंत्री अमित शाह बोले, जंगलराज चेहरा बदलकर अब वापस आना चाहता है, इसे रोकने के लिए कमल का बटन दबाएं। तेजस्वी के क्षेत्र राघोपुर में राजनाथ सिंह की रैली, कहा जब भी विपक्ष सत्ता में आया विकास पर ब्रेक लगा। चुनावी रैली के लिए गयाजी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विष्णुपद मंदिर में की पूजा, रोड शो भी किया। जेपी नड्डा ने आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी बताया, कहा ये नौकरी कैसे देंगे, इनकी राजनीति जेल और बेल में सिमटी। अखिलेश यादव ने भी औरंगाबाद में आरजेडी के लिए मांगे वोट, कहा तेजस्वी की नौकरी देने के वादे से डरी एनडीए, पूछ रही है नौकरी कैसे दोगे। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने फुलवारी विधानसभा में किया रोड शो। सीपीआई-एमएल उम्मीदवार गोपाल रविदास के लिए की वोट अपील। लालू यादव के रोड शो पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का तंज, कहा अब तक पोस्टर में लालू की तस्वीर नहीं, अब लालू खुद निकल पड़े हैं, इससे साफ महागठबंधन की हालत खराब। औरंगाबाद की रैली में राहुल गांधी की एनडीए पर अटैक, कहा मोदी और शाह के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट। पटना में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। तेजस्वी यादव को बताया झूठों का सरदार। तेजस्वी यादव के 30,000 देने के वादे पर बोले शिवराज, कहा तेजस्वी हार रहे इसलिए वादा किया, जनता जानती है हमरे बबुआ बेईमान हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का तूफानी दौरा। बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन के लिए रोड शो किया। मनेर की जनसभा में मोहन यादव बोले, मुझे रोकने के लिए रास्ते रोके, हेलीपैड खोदा, जनता से मिलने के लिए मैं जान की बाजी लगाने को तैयार, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बच्चे के कट्टा सॉन्ग आने पर बीजेपी का निशाना। अमित मालवीय बोले, आरजेडी का तेजस्वी शिक्षा मॉडल, इनके स्कूल का बच्चा सीखता है का से कट्टा कट्टा। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला, कहा नीतीश चाचा के राज में हर विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा। तेजस्वी की महिलाओं को 33,000 देने के वादे पर प्रशांत किशोर, ये लोग बूढ़ा सियार की तरह लालच दे रहे हैं, जीतकर अपहरण रंगदारी वाला जंगलराज ही लाएंगे। रामगढ़ के आरजेडी प्रत्याशी अजीत सिंह का बड़ा बयान, कहा अगर मैं नहीं जीता तो तेजस्वी भी सीएम नहीं बनेंगे। तेज प्रताप यादव ने महुआ में किया प्रचार। आरजेडी प्रत्याशी मुकेश सैनी पर साधा निशाना, इसी ने हम दोनों भाइयों में लड़ाई करवाई। दानापुर से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने लालू यादव से के पर साधा निशाना, कहा वो ऐसे प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं जो जेल में हैं। बिहार की जनता जानती है एनडीए के विकास कर सकती है, वहीं बीजेपी नेता निरहुआ का बयान।
वैशाली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया रोड शो, बीजेपी को वोट देने की अपील की। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बिहार की जनता किसी धोखे में नहीं पड़ना चाहती, एनडीए पर ही लगाएगी मोहर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम की उद्योगपतियों को चिट्ठी, वोटिंग के लिए बिहारी कामगारों का 2 से 3 दिन के पेड लीव दिलाने की अपील की। डीके शिव कुमार ने तेजस्वी के सीएम बनने का जताया भरोसा, बोले अब की बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। बिहार चुनाव के बीच बंगाल में एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरी टीएमसी, सीएम ममता बोली अगर 24 साल पुरानी लिस्ट फर्जी तो बीजेपी सरकार का वजूद भी गलत। ममता का केंद्र और चुनाव आयोग से सवाल पूछा, बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कैसे कह सकते हैं। ममता का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, बोली नोटबंदी से मासूम लोगों को परेशान किया। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी भी बरसे, कहा एसआईआर के दबाव में 7 बंगालियों ने खुदकुशी की, इसके लिए बीजेपी और चुनाव आयोग जिम्मेदार। टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, सुकांत मजूमदार बोले सीएम खुद पहले एसआईआर की मांग करती थी, अब वोट के लिए घुसपैठियों को बचा रही हैं। कोलकाता में शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी ने निकाली रैली, बंगाल से घुसपैठियों को निकालने की मांग की। वहीं महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 दिसंबर को बीएमसी चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। विधानसभा की तरह बीजेपी इसमें भी वोट चोरी करेगी। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले पूर्व मंत्री बच्चू कडू। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को मिली अल्पसंख्यक मामलों की जिम्मेदारी, अजहरुद्दीन ने 31 अक्टूबर को मंत्री पद की ली थी शपथ। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बीजेपी पर हमला, कहा अल्पसंख्यकों को नहीं बनाया मंत्री। आज मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी सौंपेंगे यूपी के सीएम योगी, 72 लाभार्थियों को देंगे फ्लैट की चाबी। स्वदेशी ड्रोन्स फैसिलिटी को लेकर इंडियन आर्मी की तैयारी, दिल्ली में हाईटेक गैजेट्स की टेस्टिंग की गई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खड़गा पोस्ट का दौरा किया, जंग को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। सांगली के इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर होगा, महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के आमने सामने टक्कर। बिलासपुर ट्रेन हादसे पर राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, पीड़ितों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50,000 की मिलेगी मदद। रेलवे ने बिलासपुर हादसे में की जांच के लिए आदेश, वही रूट पर आवाजाही बहाल करने का भी काम जारी। हादसे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की नजर, वीडियो कॉल के जरिए रेल हादसे और रेस्क्यू पर लिया अपडेट। वाराणसी में आज देव दीपावली मनाने की जोरदार तैयारी, 10 लाख दीपों से जगमग होंगे काशी के घाट, लेजर एंड साउंड शो का भी आयोजन। वाराणसी में आज दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, अस्सी घाट और नमो घाट जैसे प्रमुख घाटों पर विशेष गंगा आरती होगी। सीएम योगी भी आयोजन में लेंगे हिस्सा। गाजियाबाद में प्रतिबंधित कफ सिरप का धंधा करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया, यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर लंबे समय से बनी थी मजार। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच का एक्शन, नकली नोटों के साथ 3 गिरफ्तार, 3 लाख से ज्यादा नकली नोट जब्त। मुंबई में वेरेनियम क्लाउड एलटीडी पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की कार्रवाई, वित्तीय रिकॉर्ड में हेराफेरी, आईपीओ की आड़ में निवेशकों से धोखाधड़ी के मिले सबूत। राजधानी दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की मौत, 1136 मामले दर्ज हुए। जल भारत बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताया भरोसा। विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेगी मुलाकात, पीएम मोदी के साथ डिनर का भी कार्यक्रम। दिल्ली के होटल पहुंचते ही विश्व विजेता महिला टीम का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत, ढोल की थापों पर नाचे खिलाड़ी। भारतीय विमेंस खिलाड़ियों और मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने केक काटा, प्लेयर्स और मुख्य कोच ने वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मनाया। विश्व चैंपियन भारतीय टीम का मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हुआ स्वागत, एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बुके देकर किया स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्व चैंपियन टीम की सदस्य क्रांति गौड़ से की बात, कहा क्रांति ने क्रांति कर दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरमनप्रीत और अमनजोत हरलीन से वीडियो कॉल पर बात की, विश्व चैंपियन बनने की बधाई दी। ईस्ट बंगाल क्लब दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को सम्मानित करेगा, वर्ल्ड कप में हरफनमौला प्रदर्शन के लिए होगा सम्मान। आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनी लॉरा वोल्वाट, भारत की स्मृति मंदाना से नंबर 1 का ताज छीना। भारत की जमीमा रॉड्रिक्स ने 9 स्थानों पर चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंची, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाने से रैंकिंग में हुआ फायदा। ऑलराउंडर रैंकिंग में दीप्ति शर्मा 1 स्थान की बढ़त लेकर 4थे स्थान पर पहुंची, एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़ा।